मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजनीतिक लिहाज से पूरी कांग्रेस और खासकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ताकतवर होते जा रहे हैं, जिसके बाद से राहुल के एक एक बयान से बीजेपी भस्म होती जाती है। इसीलिए बीजेपी कदम फूंक फूंक कर रख रही है। अब देखिए ना, अब तो कंगना रनौत ने भी माफी मांग ली है और कहा जा रहा है ये कांग्रेस का ही डर है जो कंगना ने माफी मांगी है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। अब देखिए, ये भी नजर आ रहा है साफ साफ कि कंगना के बड़बोलेपन से अब तो बीजेपी भी परेशान हो गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही कंगना रनौत ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि वो चाहती है कि तीनों कृषि कानून बिल जो है वो वापस आ जाए। वो केंद्र सरकार से इसकी मांग कर रही थी, जिसके बाद से बवाल मच गया। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए और अब देखिए कंगना रनौत माफी मांगते नजर आई है। जी हाँ, सबसे पहले तो बीजेपी ने कंगना के इस बयान से किनारा कर दिया और उसके बाद अब कंगना ने खुद माफी मांगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंगना ने वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अगर उनके इस बयान से, उनकी इस मांग से किसी की भावना आहत हुई है तो मुझे खेद है। कंगना ने वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नमस्ते दोस्तों, पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। तो सुना आपने कंगना किस तरह से माफी मांगती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस का ही डर है जो मोदी ने माफी मंगवाई है। अब मोदी का नाम क्यों आया, कांग्रेस का नाम क्यों आया, ये भी आप विस्तार से जान लीजिए। कंगना ने जब बयान दिया था कृषि कानून बिल को लेकर, तब कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट तक लिख दिया था और कहा था कि कंगना का ये बयान बिल्कुल भी सही नहीं है और किसान इससे गुस्सा सकते हैं। और बस कांग्रेस के इस बयान के बाद, कांग्रेस के इस पोस्ट के बाद, कांग्रेस ने जिस तरह से सवाल उठाए, उसके बाद अगले ही दिन गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के नेता है, उनका बयान आता है कि वो बीजेपी जो है वो कंगना के इस बयान से किनारा कर रही है। अब गौरव भाटिया के बयान के बाद से ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में जो भी होता है वो मोदी के इशारों पर ही होता है। तो शायद पीएम मोदी के इशारे पर ही बीजेपी जो है वो कंगना के बयान से किनारा कर रही है और कंगना इसलिए माफी भी मांग रही है कि उन्हें डांट पड़ी होगी। इसलिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस की वजह से कंगना से मोदी ने माफी मंगवाई है। फिलहाल आपको बता दें, गौरव भाटिया जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि कंगना का ये बयान उनका निजी बयान है, इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। गौरव भाटिया ने वीडियो जारी करते हुए क्या कुछ कहा था, सुनिए। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंगना रनौत जी जो कि भाजपा की सांसद नेत्री हैं, उनका एक बयान 3 कृषि कानूनों को लेकर जो कि पहले वापस लिए गए थे चल रहा है। मैं बिल्कुल स्पष्टता से कहना चाहता हूं, ये बयान कंगना रनौत जी का व्यक्तिगत बयान है एवं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना कंगना रनौत जी ऐसा कोई बयान देने के लिए अधिकृत है और ना ही उनका बयान जो पार्टी की सोच है 3 कृषि कानूनों को लेकर उसको दर्शाता है। इसलिए उस बयान का हम खंडन करते हैं। तो सुना आपने गौरव भाटिया का बयान। गौरव भाटिया के इस बयान पर कंगना ने रिएक्ट भी किया था और लिखा था, बिल्कुल किसान कानूनों पर मेरे विचार व्यक्तिगत है और वे उन विधायकों पर पार्टी के रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। धन्यवाद। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे पहले कंगना ने बयान दिया कृषि कानून बिल को लेकर, उसके बाद कांग्रेस भड़की और फिर बीजेपी इस बयान से किनारा करती है और फिर कंगना इस बयान को लेकर माफी मांगती हुई नजर आती है। इस सारे सीन को देखकर लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के डर से, कांग्रेस की वजह से
मोदी ने कंगना से माफी मंगवाई है, क्योंकि कांग्रेस कैसे माहौल बना देती सवाल उठाकर ये हर कोई देख रहा था, क्योंकि ये मुद्दा काफी बड़ा था, किसान बिल, जिसको लेकर इतने सारे किसानों ने विरोध किया था और उसी को कंगना वापस लाने की बात कर रही थी, तो बवाल तो मचेगा ही। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि कंगना के बयान पर कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी चेतावनी दी थी और कहा था कि कोई ताकत इस कानून को वापस नहीं ला सकती है। आप दीपेंद्र हुड्डा का बयान भी सुनिए। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, आज स्टेज के माध्यम से चुनौती से प्रेस वाले नोट करें, आप कह रहे हरियाणा का चुनाव जीतते ही तीनों कानून को लागू करेंगे। मैं कंगना रनौत जी को कहना चाहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, बहुमत से हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसके बाद देश में कोई ताकत नहीं जो 3 कानूनों को लागू करके दिखाए। आज चुनौती देते हैं हम यहां से। तो सुना आपने, अब आपको बताते हैं कंगना ने आखिर क्या कहा था। कंगना ने एक बयान में कहा था, तीनों कृषि कानून किसान हितैषी थे और मैं केंद्र सरकार से तीनों कानूनों को वापस लाने की मांग करती हूँ। मुझे पता है कि मेरे इस बयान का विरोध होगा। देश के विकास में किसानों की अहम भूमिका है। तीनों कृषि कानूनों का कुछ ही राज्यों में विरोध हुआ था, किसान समृद्ध बने। और अब कंगना अपने इस बयान से पलटी मारते नजर आ रही है और माफी मांग रही है। इस पर आप क्या कहेंगे, कम करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।